प्रताप वर्ल्ड स्कूल पठानकोट में आयोजित 10 दिवसीय रेसिडेंशियल एनसीसी नेवल यूनिट कैंप के अंतर्गत कैडेट्स को मनोज ठाकुर, माननीय एसपी इन्वेस्टिगेशन, पठानकोट से संवाद करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। मनोज ठाकुर ने एनसीसी नेवल कैडेट्स को एक प्रेरणादायक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अनुशासन, सेवा और नेतृत्व जैसे मूल्यों को जीवन में अपनाने पर बल दिया। कमांडिंग ऑफिसर कमांडर एन निशांत ने एसपी मनोज ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सत्र कैडेट्स के भविष्य को आकार देने और उन्हें सम्मानजनक सेवा क्षेत्रों में करियर अपनाने के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रताप वर्ल्ड स्कूल के निदेशक सनी महाजन और प्राचार्य सुभरा रानी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो इस प्रतिष्ठित एनसीसी कैंप की मेजबानी कर रहे हैं और आभारी हैं कि मनोज ठाकुर जैसे वरिष्ठ अधिकारी कैडेट्स से संवाद कर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। बड़ा वधिया इन्हां ने जिहड़ा कैंप लाया ट्रेनिंग कैंप एनसीसी का, ये हर स्कूल दे विच होना चाहिए। मैं प्रतापगढ़ स्कूल की मैनेजमेंट नूं, इन्हां दे चेयरमैन नूं मुबारकबाद देना जो इन्हां इंस्टीट्यूट लेते हैं, इन्नी दिलचस्पी लेंदे ने इहो जिहे कामां 'च। होर भी इन्हां ने टूर्नामेंट बास्केटबॉल वॉलीबॉल कराए ने, ये हर स्कूल 'च होना चाहिए। मैं प्रतापगढ़ स्कूल के सारे ही बच्चों को मुबारकबाद देना। वो बड़े वधिया स्कूल दे विच पढ़ रहे हैं और हर एक्टिविटी करते हैं, फॉरन तक ये जाते हैं। अपने अपने जिन्हें जिन्हें बड़े साडे हैगे ने, मतलब मंत्री साहबान, राष्ट्रपति जी भी हुण भी फोटोआं देख रहा था, मिल के आते हैं, उन्होंने टाइम दिता जाता। इसलिए पठानकोट लिए, पंजाब लिए बड़ी वड्डी अचीवमेंट है। बच्चे ने इंटरेस्टिंग की है, बच्चे ने कितने सवाल रहे हाँ नहीं, बच्चों की सोच बड़ी वधिया। उन्होंने सवाल भी मैंने पूछे, उन्होंने किद्दां अपना वो करना चाहिए। उन्होंने मैं दस्या फिजिकली आपां फिट रहिए, मैंटली फिट रहिए और जिन्ना तुसीं इत्थे स्कूल तो सहयोग लै सकते हो वो बहुत ज़्यादा लै सकते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता बच्चों को, जिद्दां दे प्रोग्राम देखते हैं प्रतापगढ़ स्कूल आर्मी के आए ने अपने 15 दिन वास्ते, होर भी बच्चे जिहड़ा इस भाग लैण ते वध तो वध जिहड़ा इनू ज्वाइन करन एनसीसी नूं। इहदे विच पंजाब पुलिस, अपने CRPF, पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकली फिट हो तो मेंटली। प्रतापगढ़ स्कूल पठानकोट में 15 जून से 24 जून तक एनसीसी नेवल कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एंड इस कैंप के दौरान 500 से ज़्यादा विद्यार्थी ओवरऑल पंजाब से इस कैंप का हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री आदित्य उपल जी IAS, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट, एंड चीफ इंजीनियर रंजीत सागर डैम श्री वीरेंद्र जी, जिनका, और हमारे पठानकोट के SSP श्री दिलजिंदर सिंह ढिलन जी, SSP PPS। इन पूरी पठानकोट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने बहुत कोऑपरेट किया हमें इस कैंप को सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज करने में। बूट पुलिंग एक्टिविटीज़ जो चमरोड एरिया में की जा रही हैं, फायरिंग जो मामून कैंट में स्टेशन कमांडर जी द्वारा परमिशन जो हमें मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों को बहुत सारा एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे, जिसमें फायरिंग, बोट पुलिंग, इसके अलावा डेली एक्सपर्ट लेक्चर्स रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ हाइजीन, फायर एंड सेफ्टी, फर्स्ट एड, NDRF, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन के रिलेटेड डेली एक्सपर्ट लेक्चर्स बच्चों को मिल रहे हैं। और मैं एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक द टीम ऑफ 2 पंजाब नेवल NCC अमृतसर लेड बाय कमांडो एन निशांत जी, जिनकी पूरी टीम के साथ हम इस कैंप को सक्सेसफुली यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा पा रहे हैं। एंड दिस इज सर्टनली वन ऑफ अ काइंड, फर्स्ट टाइम इन पठानकोट नेवल कैंप ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। बच्चों को बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड दे विल रिमेंबर इट फॉर लाइफ टाइम। इस तरह के कैंप बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो खासकर एनसीसी और नेवल के बच्चों को मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, फिजिकली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, और सर्टनली जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, एक ऑफिसर लाइक एनवायरनमेंट उनको पहले मिल जाता है कि कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। कुछ जैसे कि कमांडर निशांत जी ने भी बताया कि NCC सर्टिफिकेट अगर आप गेन कर लेते हैं कॉलेज के दौरान, तो आपको रिटन एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका SSB इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जो बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर पाते एनसीसी में या नहीं ज्वाइन कर पाते, उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहिए, वो भी सभी ज्वाइन करें इसको। NCC स्कूल्स में 8th ऑनवर्ड्स जूनियर डिवीजन में स्टार्ट हो जाती है और सीनियर डिवीजन कॉलेजेस में होती है। तो जिन स्कूल्स में NCC है, मैं इनकरेज करूंगा सभी स्कूल्स को, सभी बच्चों को, गर्ल्स को खास तौर पे, कि डिवीजन का हिस्सा बने, NCC अडॉप्ट करें। NCC इज अ लाइफस्टाइल एंड वंस यू आर इनटू NCC इट विल सर्टेनली चेंज a child's perspective, child's behavior, child's thinking skill, child's problem solving skill, and will make that child into a confident individual for their life. जी, ये हमारा जो NCC का है यूनिट है, इसका नाम है 2 पंजाब नेवल NCC, which is based out of अमृतसर।
सो हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जिसको हम बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इन्फ्लुएंस होता है, तो जालंधर से ऊपर पठानकोट तक जो सारे एनसीसी के नेवल कैडेट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग हमारे इस टू पंजाब नेवल एनसीसी के अंदर होती है। और हमारा जो ग्रुप हेडक्वार्टर है दैट इज़ बेस्ड एट अमृतसर। कितने दिन का सर कैंप है और कौन कौन सी एक्टिविटीज? हाँ, तो अभी क्या होता है, तो एज पार्ट ऑफ जो एनसीसी की एक्टिविटीज़ होती हैं, हम क्लास 8, 9, 10th के बच्चे होते हैं स्कूल के एंड कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे एनसीसी में होते हैं। तो हमारी जो रेगुलर ट्रेनिंग पूरे साल भर होती है, बट एक एनसीसी में एक एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप कराना पड़ता है। तो एवरी एनसीसी के जो होते हैं बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कैडेट होते हैं, उनके लिए कंपलसरी होता है कि साल में जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है उसको एक बार अटेंड करना है। सो विच इज़ अ मैंडेटरी फॉर ऑल द एनसीसी कैडेट। तो हम क्या करते हैं, एवरी ईयर हम डिफरेंट जगह में, हमारा जो मैंने बताया एरिया है उसमें एनसीसी कैंप कंडक्ट कराते हैं। इस बार पहली बार हमने ये जो नेवल एनसीसी कैंप है हमने पठानकोट में कंडक्ट करा रहे हैं। कौन कौन सी सर गेम्स एक्टिविटीज हो रही हैं अब? सो एज पार्ट ऑफ दिस जो 10 डेज का कैंप होता है, इसमें जो बच्चे हैं उनको घर जाना अलाउड नहीं होता है। तो दो बच्चों को, जो सारे हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, दे हैव टू स्टे इन द कैंप साइट। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इट्स अ होलसम काइंड ऑफ कैंप। ऐसा नहीं है कि ओनली पढ़ाई हो रही है, इंडोर क्लासेस हो रही हैं, आउटडोर हो रही हैं। तो इसमें होलसम मिक्सचर ऑफ आउटडोर एंड इंडोर ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे सुबह उठते हैं लोग, वो पहले पीटी करते हैं, या तो आजकल योगा का चल रहा है तो योगा की क्लासेस होती हैं, फिर वो करते हैं, देन दे गो फॉर परेड एंड देन वंस उसके बाद क्लासेस होती हैं उनकी, वह उनको नेवल सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। लाइक मैंने बताया, हमारा नेवल एनसीसी है, तो जो क्लासेस होती है उसमें नेवल टॉपिक्स के ऊपर उनको पढ़ाया जाता है कि शिप कैसी होती है, बोट कैसी होती है। देन उसके बाद आफ्टरनून में उनके डिबेट कॉम्पिटिशन होती हैं, देन इवनिंग स्पोर्ट्स होता है। तो ये सब तो जो हम कैंप साइट के अंदर कराते हैं। इसके अलावा जो हमारा मेन काम है कि एनसीसी कैडेट्स हैं उनको हम धारकलान में जो रंजीत सागर डैम का जो पानी है उसमें हम उनको बोट पुलिंग, तो बेसिकली कि पानी का एहसास दिया जाए कि पानी में होना, व्हाट इट फील्स लाइक टू बी इन वाटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको रोज थोड़े थोड़े बच्चों को वहाँ पे वी टेक देम ओवर देयर, उनसे बोट पुलिंग कराते हैं। एंड देन उसके बाद उनकी एक और बोट पुलिंग होती है और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कि उनकी फायरिंग भी होती है। सो सारे बच्चों को हम यहाँ पे एज पार्ट ऑफ दिस 10 डेज कैंप उनसे .22 Mark 4 जो हमारी राइफल है उनमें उनकी फायरिंग कराते हैं। मेन मोटिव सर क्या है इस कैंप का? तो बेसिक आइडिया ऑफ जो एनसीसी है, एनसीसी इसका आइडिया इज टू ट्रेन द यूथ, जो नॉट यूथ एग्जैक्टली, जो किड्स हैं और जो यूथ हैं, जो कॉलेज वाले, उनको एक लाइफस्टाइल दिखाई जाए कि हाउ टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड ऑल्सो उनको टू गिव देम एन इनसाइट एज टू व्हाट लाइफ इन द आर्म्ड फोर्सेस होगी। अगर उसमें से बहुत सारे बच्चे जो कल को आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो उनको एक आइडिया होगा कि लाइफ इन आर्म्ड फोर्सेस क्या होती है। एंड ऑफ कोर्स जो भी वो नॉलेज यहाँ पे गेन करते हैं, दे विल गो बैक टू देयर सोसाइटी एंड स्प्रेड द अवेयरनेस, जो चीज़ यहाँ से सीख के गए हैं। स्कूल टाइम पे जो बच्चे एनसीसी ज्वाइन करते हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इन फ्यूचर में? तो एनसीसी, बेसिकली एनसीसी में 3 टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं, A, B एंड C। तो जो A एंड B होते हैं वो स्कूल में होते हैं, एंड जो C सर्टिफिकेट होता है वो कॉलेज में होता है। सो अगर आपको C सर्टिफिकेट के लिए ज्वाइन करना है तो आपको A एंड B पहले स्कूल में किया होना चाहिए। एंड जब आप C सर्टिफिकेट कंप्लीट होता है तो उसके बाद उनको आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, जैसे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना हो तो पहले एग्जाम होता है, तो और फिर उनका एसएसबी इंटरव्यू होता है एज ऑफिसर्स के लिए, एंड सेम फॉर द मैन के लिए। तो जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर रहते हैं उनको एग्जाम नहीं देना पड़ता है, तो उनको सीधा ही उनका जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है, दे कैन गो फॉर दैट इंटरव्यू। एंड प्लस अगर एज एन
अग्निवीर उनको भर्ती होना हो तो उसके लिए भी उनका एग्जाम नहीं होता, सीधा उनका Priorities मिल मेडिकल जाती एंड है। फिटनेस होता है। सर 27 जनवरी को दिल्ली में जो PMRY रैली होती है उसमें एनसीसी के जो मेन कैडेट है उनको भी सम्मानित किया जाता है, उसके लिए क्या प्रोसेस है कि जो पठानकोट का एनसीसी कैडेट है वो वहाँ तक कैसे जा सकता है? तो जैसे अब हमारे कैंप होते हैं तो इसमें आप देखिए मेरे स्टाफ भी हैं मेरे साथ। सो इस कैंप के दौरान जो मैंने आपको बताया कि फायरिंग हो रही है, परेड हो रही है एंड जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्विमिंग भी होती है, तो हम कैडेट्स जो यहाँ पे आए हैं उनको सिलेक्शन होता है उनका कि बेस्ड ऑन दैट कि कोई बहुत अच्छे परेड में हैं। तो जैसे हमारे इस कैंप में हम 6 बच्चे, जो हमारे 500 बच्चे आए हैं उसमें 6 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे जो आगे परेड के लिए टीम में जाएंगे। तो उसके बाद जो मैंने बताया हमारा ग्रुप है, ग्रुप से एक टीम बनती है, उसके ऊपर वो हमारा जो डायरेक्टरेट है उसकी एक टीम बनेगी, जो फिर ऑल ओवर इंडिया से ऐसे 6 बच्चे हर एक जगह से आएंगे, वो सेलेक्ट होंगे और फिर उन लोगों की जो एक कंपनी प्लाटून बनती है, जो जैसे हमने बताया उनकी एक प्लाटून एनसीसी की बनती है। तो हर एक स्टेट से कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो यहीं से होते हैं सेलेक्ट, इसलिए कैंप इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो अच्छा करेगा उनको डिफरेंट टीम में हम सेलेक्ट करते हैं। सर एक्चुअली ये एनसीसी नेवल यूनिट 2nd पंजाब बैटालियन अमृतसर की तरफ से एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है हमारे स्कूल कैंपस प्रतापपुर स्कूल में। ये एनसीसी कैंप अक्सर अलग अलग जगह पे किए जाते हैं बट पठानकोट में पहली बार ऑर्गेनाइज हो रही है और हम प्रतापपुर स्कूल इस कैंप को होस्ट कर रहा है, जिस पे पूरे पंजाब के जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट के जितने भी स्कूल में एनसीसी नेवल विंग है, जूनियर डिवीजन एंड सीनियर डिवीजन, उसके कैडेट्स आए हैं पार्टिसिपेट करने। इन कैडेट्स को, जैसे हम सबको पता है, एनसीसी की बेसिक ऑब्जेक्टिव है बच्चों में डिसिप्लिन लाना, बच्चों में सोशलाइजेशन की तरफ रिस्पेक्ट क्रिएट करना और बच्चों के अंदर सोसाइटी के लिए सर्विस की इच्छा को जागरूक करना। तो बच्चों को एक एक्सपोजर, ओवरलुक, आइडिया क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम, उनकी जो डे की शेड्यूल है सुबह 5 o'clock से लेकर रात की 10:30 तक पूरे पैक्ड है। उसमें उनको एनसीसी की कोर्स करवाई जा रही है, जिसकी बेस पे बच्चों को आगे जाके एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम क्लियर करने पर ही बच्चे को सर्टिफिकेट मिलता है। कैंप आज हमने पठानकोट की एसपी सर श्री मनोज ठाकुर जी को बुलाया था, जिनकी आने पे बच्चों को ये समझ आ गया कि एनसीसी की काफ़ी सारे बेनिफिट्स होता है और जो बच्चे अलग अलग स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मनोज ठाकुर सर ने बच्चों को समझाया कि वो 10 साल वॉलीबॉल इंडिया टीम में खेले एंड इंडिया टीम के कैप्टन रह चुके हैं, जिसकी बेस पे उनको आज ये ओहदा मिला है। तो अगर बच्चों को इस तरीके की नॉलेज इम्पार्ट की जाती है, इससे बच्चे में एनसीसी, स्पोर्ट्स, इन चीज़ों के लिए इंटरेस्ट क्रिएट होता है। एनसीसी का हर इंस्टीट्यूशन में, हर फील्ड में वैल्यू ऐड होती है। एनसीसी की सर्टिफिकेट्स की बेस पे बच्चे को आगे बहुत सारे जॉब में रिजर्वेशन मिल सकता है। अगर उसके साथ साथ मनोज ठाकुर सर ने जो बच्चों को समझाया, अगर आप स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते हो, कोई अच्छे गेम को पिक करके अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, स्पोर्ट्स कोटा के तहत भी आप पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, ऐसे बहुत सारे, रेलवे, बहुत सारे डिपार्टमेंट में अपने लिए जॉब ले सकते हो। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बच्चों को अगर इस तरीके की हर समय एक्सपोजर दिया जाए, बच्चों की विजन बहुत ब्रॉड हो जाएगा, वो अपने लिए एक अच्छे नागरिक बनने की क्वालिटी को इनहेरिट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो नेवल एनसीसी कैंप 10 दिन का जो कैंप है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, आप सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके मेन बेनिफिट स्टूडेंट्स को क्या रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, joining NCC offers numerous benefits. सबसे पहले we teach them leadership skills. लीडरशिप स्किल्स में उनको डिसीजन मेकिंग पावर हम उनको सिखाते हैं, कैसे एक टीम को, एक प्लाटून को, कैसे एक स्क्वाड को लीड किया जाता है, वो सिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं। डिसिप्लिन के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो ड्रिल। हमारे फौज में कहा जाता है ड्रिल इज़ द की टू डिसिप्लिन। हम उनको परेड सिखाते हैं, परेड से दे कम इनटू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में अगर वो रहना सीख जाते हैं तो बाकी सारी एक्टिविटीज़
उनको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। उसके अलावा वी फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस के लिए वी कैरी आउट पीटी, योगा एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स। बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऑलरेडी कंडक्ट की गई हैं। और ज्वाइनिंग आपको एनसीसी के बेनिफिट्स में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलरली आर्म फोर्सेस में कैरियर एडवांसमेंट का बहुत ज़्यादा आपको मौके मिलते हैं स्पेशल एंट्री स्कीम्स के द्वारा। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम्स हैं यहाँ पे। उसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप डायरेक्टली विदाउट एनी रिटन एग्ज़ाम आप एसएसबी देकर एनसीसी के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे कैंप के दौरान उनके अंदर हम कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम डेवलप करते हैं। थैंक यू सर, जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उनके लिए इस तरह के कैंप लेने ज़रूरी हैं? या इट इज़ कंपलसरी। अगर आप मिनिमम एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप आपने अटेंड किया हो, उसके अलावा और भी हमारे एनसीसी में बहुत सारे कैंप्स लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आरडीसी कैंप होता है, रिपब्लिक डे कैंप, नौसैनिक कैंप होता है, सेलिंग एक्सपीडिशन कैंप्स होते हैं। आप उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे आपको जब ये सारी चीज़ें आप क्वालिफाई करते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे सीखते हैं। जब आप सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं और आप आसानी से सी सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक।